एवरीवन, दिस इज़ मुस्कान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा, हमारे चैनल के माध्यम से आर.एस. अग्रवाल, जो कि आपकी मैथ की बुक है, किसी भी सरकारी नौकरी की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आर.एस. अग्रवाल की यदि बुक यदि आपने इसको लगा लिया तो आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो हमारे चैनल के माध्यम से आर.एस. अग्रवाल की मैथ की बुक का सोल्यूशन कराया जा रहा है। तो आज हमारे प्रश्नावली जो 1A है, उसका हमारा 43वां सवाल है। इसके पहले मैंने 42 सवाल करवा दिए हैं। प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में आपकी क्या है लिंक दे दी है। यदि आपको नहीं मिलती है प्लेलिस्ट तो आप डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। बेसिकली मैंने आपको क्या है 3 क्लासेस करा दी हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो कौन सी, एक में आपके 1 से 7 तक है, 8 से लेकर फिर 35 तक है, फिर आपके क्या है 36 से लेकर 42 तक है। इस प्रकार से हमने 3 क्लासेस आपकी छोटी छोटी सी इसलिए बना दी है ताकि आपका भी समय नष्ट ना हो और जल्दी से आप क्या क्लासेस को कवर कर सकें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। फ्री में आर.एस. अग्रवाल की मैथ का सोल्यूशन देखने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 हमारे पास आर.एस. अग्रवाल की बुक है। आपको स्क्रीन पर क्या है सवाल मिल जाएंगे। तो पहला सवाल है आपका 735 इंटू 735 इंटू 735, 735 इंटू 735 इंटू 735, ठीक है। उसके बाद है माइनस 105 इंटू 105 इंटू 105, और इसका अपॉन में यानी कि बटे में है 735 इंटू 735 इंटू 735, और यहाँ पर आपका है ये 2 बार है 735 इंटू 735। उसके बाद है आपका प्लस 735 इंटू 105, फिर है हमारा प्लस 105 इंटू 105। ये हमारा सवाल है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये आपका क्या है एक सूत्र है छोटा सा। ये क्या लिखा है, ये देखो ए से मान लो, इंटू में इसे भी ए मान लो, इंटू में इसे भी ए मान लो। तो ये समझ लो ये क्यों लिखा है, ये लगा है माइनस। इसे आप बी मानते हैं तो इसे भी बी मानेंगे, तो इसे भी बी मान, तो ये बी क्यू लिखा है। तो कहने का मतलब ये ए क्यू माइनस बी क्यू का एक सूत्र होता है। देखो ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र होता है एक कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो ये एक सूत्र है, देख सकते हैं, ठीक है। एक सूत्र लिखा है तो इसी प्रकार से ये भी लिखा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो 735 का क्यू लिखा है, माइनस 105 का क्यू लिखा है ऊपर, अपॉन में क्या लिखा है 735 का होल स्क्वायर प्लस का 735 इंटू 105 प्लस का 105 का होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं, देखो ए क्यू माइनस बी क्यू यहाँ लिखा है, फिर यहाँ इसका देखो ये लिखा है, क्या लिखा है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो देखो एज इट इज बिल्कुल, ये देखो ए बी लिखा है, ए इंटू बी, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है देखो बिल्कुल। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ये करना होगा, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है, यहाँ लिख देंगे थोड़ा नीचे, ए क्यू माइनस बी क्यू होता है एक कोष्टक में ए माइनस बी, क्या होता है एक कोष्टक में ए माइनस, यानी कि 735 माइनस 105, और एक कोष्टक में होता है ए स्क्वायर, यानी कि 735 का होल स्क्वायर। एक कोष्टक में क्या होता है ए स्क्वायर, फिर होता है ए बी, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है 735 इंटू 105, फिर होता है बी स्क्वायर का मतलब 105 का स्क्वायर, और अपॉन में ये मैंने ए क्यू प्लस बी क्यू ये लिखा है, इसे मैंने खोल दिया तो ये मेरा बन गया पूरा, एक कोष्टक में ए माइनस बी, एक कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और बटे ज्यों का त्यों लिख देंगे ये 735 का होल स्क्वायर
प्लस का 735 इंटू 105 प्लस 105 का होल स्क्वायर। अब आप एक चीज़ देख सकते हैं, ये पूरी चीज़ आपकी क्या है, इस पूरी चीज़ से देखो कट गई, तो बचा क्या है 735 माइनस 105। तो हम 735 में से 105 घटा देंगे 3, और ये 630 बचेगा। कितना बचेगा 630। ठीक है, तो 630 ही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में है बिल्कुल एज इट इज वही सवाल है, ये समझ लो। 680 680 680 इंटू 680 प्लस का 320 इंटू 320 माइनस 680 इंटू 320। ये सवाल है, आगे लिखा है बटे में 680, ये 3 बार लिखा है तो हम इसे क्यू कर देंगे 680 का, क्योंकि आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, और यहाँ पर प्लस लिखा है 320 का क्यू लिखा है कि नहीं। देखो अभी तक तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला था, अब ये जो फॉर्मूला है वो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला है। और देखो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जो ये वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये इनटू है बेसिकली, ये होता है। ठीक है, तो बस हमें इसकी तरह बनाना है। अब ऊपर क्या लिखा है, ऊपर देखो 680 2 बार है तो 680 का स्क्वायर लिखा है, माइनस प्लस लिखा है 320 का होल स्क्वायर माइनस 680 इंटू 320। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं, ये अपोन में क्या है, ये लिखा है, ये हमें जैसे कि तैसे लिखे रहने दो। अब यहाँ देखो ए क्यू प्लस बी क्यू है ये, तो हम इसको खोलेंगे, ये पूरा बन जाएगा। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो यहाँ पर हम ए क्यू प्लस बी क्यू को खोलेंगे तो एक कोष्टक में हो जाएगा ए प्लस बी 680 प्लस 320, एक कोष्टक में ए प्लस बी हो गया, अब एक कोष्टक में ए स्क्वायर यानी कि 680 का स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर का मतलब 320 का होल स्क्वायर, और फिर उसके बाद माइनस ए बी यानी कि 680 इंटू 320। अब एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हो कि ये पूरी लाइन और ये पूरी लाइन देखो एज इट इज एक सी है। ठीक है, ऊपर क्या बचा, ऊपर कट गया तो एक बचा, जब सब चीज़ कट जाती है तो एक बचता है, नीचे बचा 680 प्लस का 320, यहाँ भी कट गया तो आप यहाँ पर एक मान सकते हैं, ये कट गया। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर 680 320 जोड़ेंगे, ये 1 अपॉन जैसे कि तैसे लिख दिया मैंने, ये जोड़ो 3 8 2 10 की 0 हासिल 1 6 3 9 और 1 10, ये हमारा हो गया 1/1000। इसमें है कहीं ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसको जोड़ेंगे तो यही आएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। हाँ है, तो ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, है इसमें 44 नंबर में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, 963, ये वैसे ही सवाल है केवल सूत्र पे आधारित। 963, ये 963 का क्यू है। ठीक है, 963 प्लस 137 का क्यू प्लस 137 का क्यू प्लस 137 का क्यू, नीचे जो अपॉन में यानी कि बटे में है वो क्या है 963 का स्क्वायर, 963 का स्क्वायर माइनस का ये 963 इंटू 137, और यहाँ पर प्लस 137 का स्क्वायर। ठीक है, ये भी एज इट इज वही सूत्र है,
ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, ये क्यू प्लस बी क्यू को फिर से आ गया ना सूत्र, जैसा कि ऊपर था वही करेंगे हम। खोल देंगे तो 963, एक कोष्टक में ए प्लस बी होगा तो 963 प्लस 137, और एक कोष्टक में क्या हो जाएगा, देखो एक कोष्टक में तो ए प्लस बी हो जाएगा, जैसे कि ए क्यू प्लस बी क्यू, मैंने अभी आपको बताया कि एक कोष्टक में ए प्लस बी, और एक कोष्टक में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस ए बी। तो देखो ये चीज़ यहाँ भी लिखी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ये चीज़ तो ये जो ऊपर वाली चीज़ आएगी अब ये यहाँ पे ये 963, और यहाँ पर आपका 963 का होल स्क्वायर माइनस 963 इंटू 137, और यहाँ पर प्लस का 137 का होल स्क्वायर। एज इट इज देखो नीचे वाली चीज़ लिखी है पूरी, इसके अपॉन में करेंगे तो यही आ रही है हमारी 963 का होल स्क्वायर माइनस 963 इंटू 137 प्लस का 137 का होल स्क्वायर। तो देखो एक जैसी चीज़ है तो ये कट जाएगी, तो यहाँ बचेगा 963 प्लस का 137, ये जोड़ दो क्योंकि ये कट के तो 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा, तो इन 1 का कोई मतलब नहीं है, इनको जोड़ दो। 7 3 10 की 0, 7 3 10 की 0 हासिल 1, 6 3 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 9 और 1 10 और 1 11। ये आपका 1100 उत्तर है 45वें नंबर का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, इसमें है 256 का 256 दो बार है तो 256 का स्क्वायर लिख देंगे, माइनस लगा, फिर 144 का स्क्वायर लिख देंगे क्योंकि दो बार होती है ना तो वो स्क्वायर बन जाता है, बटे 112। ये भी एक सूत्र होता है, देखो हम आपको बता दें, ये आपका ऊपर है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक सूत्र होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी। तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो है, तो हमें एक कोष्टक में ए प्लस बी लिखना है, एक कोष्टक में ए माइनस बी। एक कोष्टक में क्या हो जाएगा 256 प्लस 114, एक कोष्टक में हो जाएगा 256 माइनस 144, हाँ, वो बटे यहाँ पर 112 लिखा है ये। तो अब यहाँ पर देखो इनको जोड़ दो, 6 4 10 की 0 हासिल 1, 5 4 9 1 10 की 0 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4, और ये क्या बन जाएगा, घटा दो, 6 में से 4 गया 2 बचा, 5 में से 4 गया 1 बचा, 2 में से 1 गया 1 बचा, ठीक है, बटे 112। देखो एक जैसी चीज़ मिल गई, ये कट जाएंगे, तो बचा इसका आंसर हो जाएगा कितना, 400। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 43 में कहा है यदि ए बराबर 11 है, यदि ए बराबर 11 है, बी बराबर 9 है, तो हमें मान ज्ञात करना है किसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपको तो स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बटे ए क्यू माइनस बी क्यू। हमें ये चीज़ क्या है ज्ञात करनी। अब यहाँ पर आप देखो इसका मान ज्ञात करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटे ए क्यू माइनस बी क्यू। ऊपर की चीज़ हम ज्यों का त्यों लिखी रहने देंगे, नीचे का जो है ए क्यू माइनस बी क्यू हम खोल लेंगे, जो सूत्र है उसे हम ओपन कर लेंगे। तो ऊपर हम लिखे रहने देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ज्यों का त्यों, नीचे हम इसको खोलेंगे तो एक कोष्टक में ए माइनस बी आएगा, जिसको मैंने सूत्र बताया, सूत्र ही है, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस प्लस ए बी हो जाएगा, ठीक है, हमने इसको खोल लिया। अब देखो ये चीज़ मैच कर रही तो कट जाएगी, तो नीचे क्या बचा, 1 बटे ए माइनस बी बचा, ये बच गया। तो बस हम 1 बटे ए का मान क्या था 11 और माइनस बी का मान क्या था 9, 1 बटे 11 में से 9 गया 2, ए बटे 2 इसका क्या हो जाएगा आंसर, 1 बटे 2 हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए ही है इसका आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें। 48 में है यदि ए तथा बी ऐसे धन पूर्णांक हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना है 19, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19 है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ए का मान हमें क्या है ज्ञात करना है। अब देखो
आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक सूत्र होता है, कौन सा होता है? एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, होता है कि नहीं होता है? तो हम इसको खोल देंगे, हम क्या करेंगे, इसकी जगह ये लिख देंगे। तो ए क्या लिखेंगे, हमने इसके बराबर यही तो है, तो हमने क्या किया, इसके बराबर हम ये लिख देंगे, क्योंकि ये दोनों चीज़ बराबर में, इसके बराबर ये लिख सकते हैं, इसके बराबर ये, क्योंकि इसका खुला हुआ रूप है ये। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर, हमने इसकी जगह हमने ये पूरी चीज़ लिख दी, ठीक है, और बराबर हमने 19 के ज्यों कहते हैं लिखे रहने थे। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, अगर हम ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखा रहने दो, बराबर में ये 19 हम इंटू में 1 कर दें, तो 19 से कम 19 ही रहेगा, कोई अंतर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। तो बस एक के बराबर हम एक कर लेंगे, एक के बराबर ये कर लेंगे, यानी कि ए प्लस बी के बराबर हमने कर लिया 19 और ए माइनस बी के बराबर कर लिया 1। नहीं समझे? देखो, ए प्लस बी बराबर 19 मान लिया, ए माइनस बी बराबर 1 मान लिया। आप ऐसा भी मान सकते हो, ए माइनस बी बराबर 19 मान लो, उससे कोई फर्क नहीं। हमने ये दो समीकरण बनाए इसलिए हमने माना, ठीक है। ये दूसरा समीकरण है, इसको क्या कर देंगे, जोड़ने पर। इन समीकरण को क्या है, जोड़ने पर, जोड़ने पर। तो ये जो जोड़ेंगे तो ये माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, तो 2a बचेगा बराबर 19 और 1 20 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 20, तो a बराबर हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा, 10। अब आप देखो, a प्लस बी बराबर कितना था, 19 था, इसमें हमारा a निकल आया 10 प्लस b बराबर 19, तो b का मान यहाँ से 19 में से 10 गया, 9 ही तो बचेगा। तो a बराबर 10 और b बराबर 9 निकल आया, ठीक है। इसमें किसका मान, a का मान पूछा था, तो a बराबर यहाँ पर 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49, ये 1/1/2 प्लस 11 सही 1/2, 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1111 सही 1/2, ये है। और हमें क्या है, इसका मान ज्ञात करना। आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं, ऐसे जो सवाल होती है डरवाने वाले सवाल होते हैं, जबकि बहुत आसान होते हैं। इन सबको बाहर ले लो, किन क्यों, ये जो है ना, ये 11 111 और 1111, 1 11 111 1111, और यहाँ पर 1/2 1/2 1/2 1/2, ठीक है। 1 2 3 4 बार ही तो था 1/2, बाकी हमने क्या किया, इनको सबको बाहर कर लिया। तो इनको हम जोड़ देंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 और 1, ये 1234 निकलेगा। यदि आप जोड़ना चाहें तो ऐसे भी जोड़ सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी जोड़ सकते हैं आप, ठीक है। 1000 ऐसे करके आप जोड़ सकते हैं, 4 3 2 1 ऐसे भी जोड़ लेंगे। यहाँ पर क्या है, 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2, कितनी बार, 1 2 3, ये ज़्यादा हो गया, 1 2 3, हाँ 4 ही बार था। इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये 1 + 1 + 1 + 1 ऐसे हो जाएगा, और ये 1234 आपका सही में लिखा होगा। ये कितना हो गया, 1234, ये 1 2 3 4 हो गया, 4/2 निकला, 2 से काट देंगे 2 बार, तो ये हो जाएगा आपका। ये सभी में आपको क्या है, यहाँ पर प्लस मिलेगा, ये प्लस है क्योंकि हमने जोड़ा है ना, तो इसलिए सबके बाहर प्लस। तो 1234 प्लस ये 2 बचेगा। अब देखो 1234 में हम 2 जोड़ देंगे, तो 1234 + 2 कितना हो जाएगा, 1236 हो जाएगा। यही आपका क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर। हमने कुछ नहीं किया, देखो हमने सबको कह दिया बाहर निकाल दिया। अब हमने सबको बाहर निकाला तो ये प्लस में सब बाहर निकले, 1234 बन गए, तो ये प्लस में ही बने। बस हमने अंदर का गुणा कर दिया और बाहर सबको फिर हमने क्या किया, इनको जोड़ दिया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, कल से हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 51। तो आज के सवाल का लास्ट सवाल है, 4a = 5, 4a = 5, 5b = 6, 6c = 7,
7D बराबर 8, यही तो है। हो तो हमें क्या मान ज्ञात करना, ABCD का मान ज्ञात करना है। हाँ, अब देखो ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, फोर ए बराबर 5 है, ठीक है। हाँ, यहाँ से नहीं होगा। हम 7D बराबर, ये 8 लिखा था हमने, ये वाली लाइन उठा ली, ये वाली लाइन हमने क्या की, उठा ली। तो 7D बराबर 8 था, ठीक है। अब ये जो आप 7 देख रहे हैं, ये 7 किसके बराबर है, ये 7 है हमारा 6C के बराबर आया है पूरा 7। तो हम इसके अंदर क्या कर देंगे, ये बाहर D लिखा रहेगा, हम 6C कर देंगे। ये बाहर क्या है, D लिखा रहने दिया हमने। अंदर क्या कर दिया, हमने अंदर से 6C लिख दिया। नहीं समझे, एक बार और समझाते हैं, ये सवाल अच्छा है, समझो। देखो हमने क्या किया, 7D बराबर हमने लिख लिया 8। अब एक चीज़ यहाँ पर आप समझो, ये हमने D थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ, तो ये 7 किसके बराबर निकल रहा है, ये 6C के। तो हम इसके अंदर लिख देंगे 6C, और ये बाहर क्या है, ये D हमने ज्यों का त्यों, हमने क्या किया, D हमने ज्यों का त्यों लिखा रहने दिया। समझ गए, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, और ये बराबर में 8 लिखा रहने दो ज्यों का त्यों। अब इतनी बात समझ में आ गई। अब एक चीज़ और समझो, अब हम 6 को देखेंगे, केवल क्या करेंगे, ये 6CD बन गया हमारा, 6CD बराबर 8। अब हम क्या करेंगे, 6 को हटा दो केवल। अब ये जो 6 है ये किसके बराबर है, ये 5B के बराबर है, तो इसके अंदर में लिख देंगे हम 5B, और ये बाहर क्या है, ये CD लिखा रहने दो, और ये बराबर 8 तो लिखा ही है। अब हम क्या करेंगे, इस B को फिर हटा देंगे, तो BCD, और अंदर हमारा क्या है, 5 है। तो हमारा ये 5 है, ये किसके बराबर, ये हमारा 4A के बराबर है। किसके बराबर, 4A के बराबर। किसके बराबर, 4A के बराबर। आ गई बात समझ में। हम केवल उस महत्वपूर्ण अंक को देखेंगे, ठीक है। तो जो 5 था ना, वो 5 किसके बराबर था, 5 हमारा 4A के बराबर। तो हमने 5 की जगह पर क्या लिख दिया था, 4A। हमारा बन गया यहाँ पर 4ABCD बराबर 8 बन गया। क्या बन गया, ये बन गया हमारा 4 की पावर ABCD बराबर 8। हम क्या करेंगे, ये 2 का स्क्वायर लिखा है 4, 2ABCD हमने 2 का स्क्वायर कर दिया 4, और बराबर, या 8 को हम 2 का क्यों लिख सकते हैं, ठीक है। हम 2 से 2 काट देंगे, ऊपर 2ABCD बराबर 2 लिखा, 3 लिखा, ये 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ABCD बराबर 3 ये है, ये 2 है, तो ये बटे में आ जाएगा। 2 का भाग 3 में देंगे तो 1.5 निकलेगा। तो यहाँ पर ABCD का मान निकला है 1.5। यही हमारा उत्तर हो जाएगा 1.5 क्वेश्चन नंबर B में। यदि आपको ये समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को पीछे करके फिर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में क्या है, क्वेश्चन नंबर 43 से क्वेश्चन नंबर 50 तक कर दिए। कल हम नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट सवाल से समझाएंगे। वीडियो कैसी लगी है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। फ्री में RS अग्रवाल की मैथ का पूरा सोल्यूशन देखने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई कमी हो तो आप कमेंट्स करें, उसका सुधार करेंगे हम। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।